गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्पैर हुज रेडियस इज। आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, स्पैर का। ठीक है, मतलब गोले का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 0.63 मीटर और 7 मीटर में 7 सेंटीमीटर में। ये सेकंड वाला आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस दे रखी है 0.63 मीटर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले का आयतन कितना दिया है आपको ये फाइंड करना है। इसलिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ पर 4/3 पाई और आर क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर कितना था आपका 0.63 था, पॉइंट हटाया कितना लगा 100 लगा दिया क्योंकि 2 डिजिट है। फिर से पॉइंट हटाया 20, फिर पॉइंट हटाया फिर 20 लगाया। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100 आया। अब मैं इसको आपको अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ क्योंकि आपको शायद ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में ना आए। इस क्वेश्चन का मैंने अलग से लिखा, अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक, और कुछ कैंसिल होता है आप 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0 का 0। फिर 2 से किया हमने, आप चाहें तो इसको कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। ठीक, फिर से कैंसिल होगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0 का 0। रिमाइनिंग टर्म आपकी क्या क्या बचेगी ऊपर से 11 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 और नीचे बचेगा 25 इंटू 50 इंटू 100। तो जो भी रिमाइनिंग टर्म्स है उसको हम फिर से लिखते हैं 11 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 50 इंटू 100। ठीक, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप करके देखिएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 130,977 और नीचे का मल्टीप्लाई आएगा 125,000। इनका जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो 1.047 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, यानी लगभग। इस तरह से ये क्वेश्चन यही आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। मतलब एक गोलाकार बॉल है, उसका डायमीटर आपको दे रखा है और उसके द्वारा ठोस द्वारा विस्थापित किया गया क्या निकालना है आपको, पानी का विस्थापन निकालना है। मतलब अगर आप किसी बॉल को पानी में फेंकते हैं, ठीक है, तो उसने वहाँ कितने पानी को वहाँ से हटाया है वो आपको निकालना है। जबकि बॉल का डायमीटर यानी व्यास आपको दे रखा है कितना है 28 एंड 0.21 मीटर गिवन है। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। गिवन क्या दिया है, डायमीटर दे रखा है कितना है 28 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28/2 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। अब अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड यानी गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उस बॉल का आयतन होगा उतना ही पानी वो वहाँ से हटाएगी। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पानी में फेंकते हैं तो पानी में फेंकते हैं तो वो क्या करता है, उस पानी की जगह पर अपना आकार अपनी जगह लाने के लिए उतने पानी को वहाँ से हटा देता है। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 इंटू आर। आर यहाँ से कितना है 14, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि इसका क्या है यहाँ पर क्यूब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 इंटू 22 यहाँ कैंसिल करते हैं, 7/7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और भी कुछ कैंसिल नहीं होगा, इसलिए 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 रिमेनिंग रहेगा डिवाइडेड बाई 3। इन सबका मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा 34496 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 34496 और इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 0, ऊपर से लेंगे 4, 3 1 जा 3, माइनस किया 1, ऊपर से लेंगे 4। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा 3 4 जा 12, यहाँ पर 12 माइनस किया 2, ऊपर से लेंगे 9, यहाँ पर 3 9 जा 27, कितना आएगा 2। ठीक है, ऊपर से लेंगे 6 और 3 8 जा 24, माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। इसको लिखने का तरीका 11498 और यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 3. The diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? मतलब आपको क्या करना है, एक मेटेलिक बॉल है, एक धातु की क्या दे रखी है आपको, गेंद है, और उसका जो डायमीटर है वो 4.2 सेंटीमीटर है। उसका आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, मतलब द्रव्यमान निकालना है। उसका जो घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी दे रखी है मेटल की कितनी है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या गिवन है, डायमीटर दे रखा है 4.2, यानी व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 4.2/2, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 लगेगा, 42/20, 2 1 2, 0 का 0, 2 2 4, 2 1 2, 21/10 सेंटीमीटर आया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना आ जाएगा 21/10, ये हमने निकाला। इसको हम 3 टाइम लिखेंगे। अब इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने लिखा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू में 21/10। इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा ये। 3 से 3 1 3, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। इसके बाद अगर हम चले आगे तो 2 से 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 11 इंटू 7, ऊपर बचेगा 11 इंटू 7, 21 इंटू 21, ये लिख दिया 21 इंटू 21, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। सॉरी, यहाँ 7 तो कैंसिल हो गया, 7 नहीं रहेगा, सिर्फ 11, 7 1 7, 7 1 7, 11 इंटू 21 इंटू 21 और 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लिखा। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 4 8 5 1, 5 5 25, 25 5 125, ये हो जाएगा 38.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन हमने निकाला था वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस इसमें जो हमारा जो हमने जो आंसर निकाला था उसमें सिर्फ हमें उसका क्या करना है, उसका जो घनत्व आया था उसकी जो डेंसिटी थी उससे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। Question number 7. Find the volume of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है किसका, स्पैर का, मतलब गोले का आयतन निकालना है जिसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्पैर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है इज इक्वल टू 154, 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर हमने यही रखा और ये दोनों हम इधर लेकर आए तो 4 डिवाइड में जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 7/22, यहाँ पर 2 से, ठीक है। 11 से, 11 1 11, 11 4 44, 11 2 22, 2 1 2, 2 7 14, ठीक। 7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 4, 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो 7/2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। आर कितना आया 7/2। आर हमको फाइंड करना था, हमने सरफेस एरिया से आर निकाल लिया है। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा था 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसको भी हम 3 टाइम लिखेंगे। यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, पहले तो 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ बचेगा 11 इंटू 7 इंटू 7 और यहाँ बचेगा 3 इंटू, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया। इसको भी मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो हम इसको अलग से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। ये मैंने इसको अलग से लिख लिया है। अब मैं इसको फिर से सॉल्व करके दिखाती हूँ। 7 1 7, 7 1 7, 2 से, 2 2 4, 2 1 2, ठीक, 2 1 2, 2 1 2,
2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 इंटू यहाँ आ जाएगा 7 इंटू में ये 7 डिवाइडेड बाई ये 3। ठीक है, यही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर भी फाइंड किया हुआ है। 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, 11 7 जा 77 इंटू 7 अपॉन में 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 539 अपॉन 3, 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आंसर भी फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज़ द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। मतलब एक गुंबद है, गुंबद जो मंदिर होता है उसमें सबसे ऊपर जो गोल गोल होता है उसको गुंबद बोला जाता है और उसको इंग्लिश में डोम बोला जाता है। तो वो किस शेप का बना होता है? हेमिस्फीयर होता है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। उसके अंदर क्या कराते हैं? सफ़ेदी करवाते हैं। सफ़ेद करवाने का व्यय कितना आता है, उसका खर्चा कितना आता है? 498.96। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, मतलब उस पर जो पेंट करवाते हैं उसका खर्चा आता है ₹2 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो आपको क्या फाइंड करना है? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द टॉम, मतलब उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? गुंबद का। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, मतलब गुंबद के अंदर जो हवा है उसका क्या निकालना है आपको? आयतन निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें आपको यहाँ से फाइंड करनी है। यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है? फर्स्ट वाला आंसर निकालते हैं हम। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, मतलब गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 498.96 रुपीज़ उसमें टोटल लगे हैं और ₹2 के हिसाब से लगे हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 249.48 रुपीज़। मतलब उसका एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया ये आ जाएगा, क्योंकि वो एक स्क्वायर यूनिट के लिए ₹2 ले रहा है, तो टोटल उसका इतना कॉस्ट बन रहा है। तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना स्क्वायर मीटर है। ठीक। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, मतलब गुंबद के अंदर की हवा का आयतन आपको निकालना है। तो वो आपको दे रखा है जितना उसका एरिया है। ठीक है, तो 249.48 मीटर स्क्वायर क्या है? उसका टोटल एरिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे? पहले आर फाइंड करते हैं। तो 2πr² इसका फॉर्मूला लगेगा और 249.48। अब यहाँ 2π डिवाइड में जाएगा, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। r² इज इक्वल्स टू 249.48 पहले से था डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो पाई था, पाई क्या हो गया है? 22/7 हम उसको लिखते, लेकिन यहाँ पर वो रेसिप्रोकल हो गया 7/22। 11 से कैंसिल करते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22 कितना बचेगा? 2, कितना हो जाएगा? 29। 11 2 ज़ा 22 कितना बचेगा? 7 74। 11 6 ज़ा 66, फिर कितना बचेगा? 8। तो 11 8 ज़ा 88, 11.34 इंटू में 7, और यहाँ पर हम कैंसिल और करते हैं एक बार और। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। 11.34 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से फिर कैंसिल होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, पॉइंट का पॉइंट, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, और जो रिमाइनिंग है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा। तो ये 6.3 इंटू 6.3, तो 6.3 क्या आ जाएगा? आपका रेडियस आ जाएगी। अब इसी रेडियस से हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड द डोम 2/3πr³ यानी गुंबद का आंतरिक आयतन हम निकाल रहे हैं। हाफ स्क्वायर है, इसलिए 2/3πr³ आ रहा है। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाई 10, 6.3 डिवाइडेड बाई 10 इसलिए आया क्योंकि हमने ये पॉइंट हटाकर क्या लगा दिया है? 0 तीनों जगह लगा दिया है। अब बस इसका कैलकुलेशन आपको करना है। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 63/10, 63/10 एंड 63/10। यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, यहाँ पर 5 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 11 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 और 5 इंटू 5 इंटू 10। ये हमने लिखा, इनका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा और डायरेक्टली हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से चैप्टर भी आपका यहीं फिनिश होता है।